जय हिंद साथियों, आइए भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करें। साथियों, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत की सामयिक समस्याओं के निराकरण के लिए बहुत ही ठोस कदम थी। देखिए साथियों, मई जून में नदियों में पानी ही नहीं रहता, जुलाई अगस्त सितंबर तक नदियों में भयंकर बाढ़ रहती है। ऐसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने नदियों पे बांध बनाने का काम शुरू कर दिया। पूरे भारत में जो नदियों का जाल था, उन नदियों पर पूरे भारत में बांध ही बांध बने और इन बांधों से भारत में ढेर सारी योजनाओं को सफल बनाने का काम शुरू हुआ। इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा गया। देखिए मित्रों, बांध बनाने से सबसे जो ठोस बात थी कि नदियों में जो भयंकर बाढ़ होती थी, उस बाढ़ के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता था। इकट्ठे पानी को नहरों में छोड़ा जाता था। इकट्ठे पानी में मछली पालन, अन्य जलीय जीव जंतुओं को पालने का काम शुरू हुआ, पर्यटन का काम शुरू हुआ। ढेर सारी परियोजनाएं, इसमें सबसे बड़ा लाभ तो बिजली बनाने का हुआ काम। तो इसलिए इन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा गया। आइए हम अध्ययन करें कि इनमें सबसे पहले जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी मित्रों, इसे दामोदर नदी परियोजना कहा गया। यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, दामोदर नदी पर बनाई गई थी। और इसका जो लाभ था मित्रों, ये लाभ था बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, भारत के पूर्वी हिस्से में इसका लाभ था। दामोदर नदी पर बनाई गई थी दामोदर परियोजना और यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी मित्रों। उसके बाद देखिए आगे, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे बनाई गई थी। इस भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी में बनाई गई थी। इससे जो है लाभ क्या, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और आपको बता दें, भाखड़ा जो नांगल परियोजना है, यह भारत की ही नहीं बल्कि संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन? भाखड़ा नांगल बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। साथियों, यह देश की सबसे बड़ी परियोजना भी थी। देश की सबसे बड़ी परियोजना थी। कोसी परियोजना कोसी नदी पे बनाई गई थी। कोसी बिहार का शोक कहा जाता है। बड़ा रास्ता बदलती है कोसी नदी। बांध बना के रास्ते को, इनके क्रोध को शांत किया जाता, करने का प्रयास किया गया। और यह परियोजना नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना थी। कोसी परियोजना नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना थी। कोसी नदी के वेग को कम करने का और जो बाढ़ से आक्रांत हो जाता था बिहार, उसको रोकने का भी एक प्रयास किया गया था। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में है और ये सोन नदी की जो सोनभद्र जिले में है और रिहंद नदी पे बनाया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की को संयुक्त लाभ होता है इस परियोजना से। रिहंद नदी पे जो बनाया गया रिहंद बांध है और गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वो रिहंद बांध के पीछे बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील। देखिए, चंबल परियोजना मित्रों, चंबल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक बात जरूर आ जाना चाहिए कि चंबल नदी में मगरमच्छ बहुत पाए जाते हैं। चंबल परियोजना, चंबल जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है और इस चंबल परियोजना में मध्य प्रदेश और राजस्थान को जो है लाभ मिलता है। और गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर नाम के बांध बनाए गए हैं चंबल परियोजना पे। आगे हम आपको बताना चाहेंगे हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड महानदी उड़ीसा में बहती है मित्रों। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। भयानक तबाही मचाने वाली महानदी को कंट्रोल किया गया किससे? हीराकुंड परियोजना से। और आपको बताना चाहेंगे कि हीराकुंड परियोजना जो हीराकुंड बांध है, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध बनाया गया महानदी पर। साथियों, आगे गंडक परियोजना। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार, गंडक परियोजना गंडक नदी भी बनाएगी, उत्तर प्रदेश और बिहार इसको लाभ हुआ। आगे इंदिरा गांधी
नहर परियोजना। देखिए मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान के शुष्क मरुस्थल में इस नहर को खोदा गया। इस नहर को कितना टफ काम रहा होगा, लेकिन आज पता है उस पूरे क्षेत्र को आबाद कर दिया गया एक बड़ी नहर से। उस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान के शुष्क मैदान में विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर, विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना। आगे देखिए टिहरी बांध, भागीरथी उत्तराखंड में बनाया गया टिहरी बांध, बहुत ही चर्चित बांध था। नर्मदा नदी परियोजना, देखिए मित्रों ये नर्मदा नदी पे बनाया गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में इसका जो है लाभ है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध बनाया गया। मित्रों देखिए भारत की जो या विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, वो कहां पे बनाई गई? सरदार सरोवर बांध के किनारे बनाई गई, नर्मदा नदी के तट पर। देखिए आगे किशन गंगा परियोजना, ये झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा पर जम्मू कश्मीर में बनाई गई। ब्यास परियोजना, ये ब्यास नदी में बनाई गई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पे इसका लाभ हुआ। देखिए इसके साथ साथ कुछ और हम परियोजनाओं की चर्चा कर लें, लगे हाथ फटाक। देखिए फरक्का बांध परियोजना हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में बनाया गया। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना बेतवा नदी में बनाई गई, उत्तर प्रदेश में इसका लाभ है। नागा अर्जुन सागर, देखिए ध्यान रखिएगा ये परीक्षा उपयोगी है। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पे बनाया गया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको लाभ मिला। पेरियार, देखिए ध्यान रखिएगा केरल की परियोजना है, पेरियार इदुक्की परियोजना। पेरियार इदुक्की परियोजना ये जो है कहां पे है? पेरियार नदी पे है, केरल में है। पार्वती परियोजना पार्वती नदी में, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा में इसका लाभ। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में, सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए मित्रों, उसके बाद है तीस्ता, देखिए सिक्किम, तीस्ता नदी सिक्किम में। और आगे शिव समुद्रम परियोजना, ये कावेरी नदी पे बना कर्नाटक में। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी कश्मीर में। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। इसी तरह से आगे आप ध्यान देंगे राजघाट परियोजना बेतवा नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। बलगिहार परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में। तिलैया बांध परियोजना बराकर नदी झारखंड में। चूखा परियोजना जो है बांगचू नदी भारत और भूटान। और टनकपुर परियोजना महाकाली नदी भारत और नेपाल में। देखिए ये भारत की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, इस पर संक्षिप्त बातें हमने आपसे किया। इस पर बहुत आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको पॉइंट क्या करने हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पे बनी है और इससे किस प्रदेश को लाभ होता है, इस पर आपको विशेषकर फोकस करना होगा। देखिए जो ज्यादा जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं वो है आपकी दामोदर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, कोसी परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, चंबल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, गंडक परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, नर्मदा परियोजना और किशन गंगा परियोजना, ब्यास परियोजना। यहाँ से विशेषकर प्रश्न बनते रहते हैं किसी न किसी परीक्षाओं में, वनडे हो, पीसीएस हो, तो इनमें कहीं कहीं से ये प्रश्न बनते रहते हैं। इस पर आपको विशेषकर फोकस करना होगा। जय हिंद साथियों।